हाय दोस्तों, ये कहानी एक ज़मींदार की कहानी है जिसके पास बहुत सारा पैसा और माल मवेशी थे। वो बहुत ही अमीर ज़मींदार था। इसका एक बेटा था जो नौजवान और चुस्त था। वो हर साल गांव में दौड़ का मुकाबला करता था, लेकिन वो कभी जीत नहीं सका था। वो मुसलसल 5 साल से हार रहा था। इस वजह से इसका बाप भी हर साल बहुत मायूस और शर्मिंदा होता था। एक दिन इस नौजवान ने अपने बाप से कहा कि बाबा, अगर मैं इस साल दौड़ का मुकाबला जीत जाता हूँ तो आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे। इसके बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम इस साल दौड़ का मुकाबला जीत जाते हो तो जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें गिफ्ट में दूंगा। वो नौजवान अपने बाप की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसे महंगी गाड़ियों का बहुत शौक था। तो इसने सोचा कि मैं अपने बाबा से महंगी वाली गाड़ी गिफ्ट में लूँगा। अब लड़का रोज़ सुबह उठता और दौड़ की प्रैक्टिस करता। वो कई मील दौड़ लगाता। इसने दिन रात एक करके खूब मेहनत की और सच में कमाल कर दिया। सब गांव वाले वो दौड़ देखने आए हुए थे, तो लड़के ने कुछ ही मिनटों में वो दौड़ जीतकर सब गांव वालों को हैरान कर दिया। इसकी जीत से इसका बाप भी बहुत खुश हुआ और पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटने लगा। इसका बाप जब गांव वालों से मुबारकबाद वसूल करके घर आया तो लड़के ने अपने बाबा से कहा कि बाबा, मैंने तो अपना वादा पूरा कर लिया। मैंने तो दौड़ का मुकाबला जीत कर दिखा दिया। अब आप मुझे गिफ्ट कब देंगे? तो इसके बाप ने पूछा, बेटा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? तो लड़के ने एक महंगी गाड़ी की डिमांड कर दी। इसका बाप गांव का अमीर ज़मींदार था, वो इसको ये गिफ्ट दे सकता था। तो इसके बाप ने कहा कि ठीक है, कल को तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें मिल जाएगा। अब अगले दिन इसके बाप ने इसे खूबसूरत बॉक्स गिफ्ट में दे दिया। अब लड़के को वो बॉक्स देखकर बहुत गुस्सा आया कि मैंने बाबा से गाड़ी का कहा था और इन्होंने मुझे एक बॉक्स दे दिया। वो लड़का बॉक्स को लेकर अपने कमरे में चला गया। जब बेटे ने बॉक्स खोला तो इसमें एक किताब थी। वो किताब देखकर बेटा और गुस्से में आ गया और इसने ख़त लिखना शुरू कर दिया कि बाबा, अगर मेरा बड़ा भाई होता तो वो ज़रूर मुझे मेरी मनपसंद गाड़ी गिफ्ट में देता। आपने तो अपना वादा पूरा ही नहीं किया। एक चीज़ मांगी थी आपसे, आपने वो भी ना दी। अब मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। बाबा, आपने मुझे बहुत उदास कर दिया है। मैं अपना नंबर भी बंद कर रहा हूँ और मुझे ढूंढने की भी कोशिश ना करना, क्योंकि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। वो लड़का किसी दूसरे शहर चला जाता है। कई सालों बाद एक दिन से अपने माँ की बहुत याद आती है, तो वो घर आने का प्लान कर लेता है। जब वो घर आता है तो उनका मुलाजिम भी बूढ़ा हो जाता है और वो दरवाज़ा खोलता है। जब वो लड़का अपने मुलाजिम से अपनी माँ के बारे में पूछता है तो वो बूढ़ा मुलाजिम बताता है कि आपके माँ बाप तो चंद साल पहले एक एक्सीडेंट में दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। वो लड़का ज़ोर से रोने लग जाता है। इस पर सख्ता तारी हो जाता है ये खबर सुनकर। वो बूढ़ा मुलाजिम इस लड़के को पकड़ कर इसके कमरे में ले जाता है। जब लड़का कमरे में दाखिल होता है तो वो मेज़ पर पड़ा वही खूबसूरत बॉक्स देखता है जो इसके बाप ने इसे गिफ्ट में दिया था। इसके अंदर किताब थी। इसने किताब खोली। इसमें एक खत था जिसमें लिखा था, बेटा, तुमने गांव में दौड़ का मुकाबला जीत कर मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे रहा हूँ और साथ में ये किताब भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये अनमोल किताब मुझे मेरे बाप ने गिफ्ट में दी थी और आज ये खुशी के मौके पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किताब में से अचानक एक लिफाफा नीचे गिर जाता है जिसमें कार की चाबी थी। वही कार की चाबी जो इसके बेटे ने लेने की ख्वाहिश की थी। लड़का समझ गया कि मुझे तो मेरा गिफ्ट मिल गया था, बस मैं पैकिंग को देखकर समझ ही नहीं पाया। वो रोता चला गया और ज़ोर से रोने लगा। अब कार तो थी लेकिन इसके माँ बाप नहीं थे। अब इसे वो कार भी अच्छी नहीं लग रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम इन बेजान चीज़ों की वजह से इन रिश्तों को छोड़ देते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती। ज़िंदगी में हमें ये गाड़ियाँ, मालो दौलत तो मिल जाती हैं, लेकिन ये याद रखें कि वो बहन भाई, माँ बाप कभी नहीं मिलते जो इस दुनिया को छोड़ कर चले जाते हैं।